मशीन जो है वो मनुष्य होने का प्रयास कर रहा है और मनुष्य जो है वो मशीन होने का। मैं अपना जो वक्तव्य है उसको प्रारंभ करने के पहले थोड़ा विचित्र सेन जी के संबंध में बताना चाहता हूँ कि आपको शायद मालूम हो कि उनका जो पीएचडी है, जो डॉक्टरेट है, वो रामचरितमानस पे है। तो आप समझ सकते हैं कैसे विद्वान के साथ आपका सानिध्य हो रहा है। एक हाथ में टेक्नोलॉजी और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, और दूसरे हाथ में चरित्र, जिसको संक्षेप में हमारे विचित्र सेन जी ने भी बताया। एक तरफ आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे तरफ आपका कैरेक्टर है। अभी आप अगर देखेंगे कि जो एआई है वो मनुष्य होने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मनुष्य जिस तरह से सोचता है उस तरह से वो सोचने लगा है। 2025 की बात है, एक एआई सर्वर, आप एलएलएम शायद सुने होंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी इत्यादि जो है उसके मतलब उसी को एलएलएम का एक भाग बोल सकते हैं। तो एक सर्वर को गणित का एक प्रश्न जो है हल करने के लिए दिया गया। तो जब सर्वर जो है हल कर रहा था वो प्रश्न, उसने देखा कि उसको प्रश्न को हल करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और उसके पहले ही 1-2 मिनट बाद ही उसका एक शटडाउन कमांड था। शटडाउन कमांड तो आपको मालूम ही होगा, मोबाइल में शटडाउन करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में शटडाउन करते हैं, आपको बंद करते हैं। तो कंप्यूटर को लगा कि ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो हमारा बंद हो जाएगा 2 मिनट बाद, तो मेरा तो अधूरा रह जाएगा वो जो मैं प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। उसने क्या किया, इस इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई किया। कंप्यूटर विजन के नाम से एक विषय है, उसमें अगर आप किसी का चेहरा उसको दिखा देंगे, अंदर उसके क्या हो रहा है वो प्रेडिक्ट कर देंगे, क्योंकि एक मनुष्य के लिए भी उतना आसान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जो मशीन है वो मनुष्य होने का प्रयास कर रहा है। 50 साल पहले हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू किया, गैजेट्स। अभी जब हमारा स्मार्टफोन हमारे पास नहीं रहता, ऐसे लगता है जैसे हमारा ऑक्सीजन कहीं कुछ नहीं है। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि एलएलएम जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अधिकतर लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं मैं ये बता सकता हूँ कि वो पीछे हैं। जो काम हम मान लीजिए 1 मिनट में कर सकते हैं, क्यों हम उसको 10 घंटा लगता है, क्यों हम 1 घंटा ही लगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि मशीन जो है वो मनुष्य होने का प्रयास कर रहा है और मनुष्य जो है वो मशीन होने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा समय दूर नहीं जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जो ये एआई सर्वर है उसका ट्रेनिंग कैसे होता है, डेटा से ही होता है। अगर वो डेटा बायस्ड हो, उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो भी बायस्ड हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है कि एक तरफ मनुष्य, दूसरी तरफ मान लीजिए एआई सर्वर या मशीन, अच्छा मनुष्य, अच्छा एआई सर्वर, वो पॉसिबिलिटी एक है। अगर वैसा हो तो आप देखेंगे मतलब हमारा जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड है वो किस लेवल से प्रगति करेगा। इसका उल्टा हो जाए, मनुष्य का चरित्र गड़बड़, बायस डेटा से ट्रेनिंग वाला एआई सर्वर, इसको पृथ्वी में समय नहीं लगेगा। और बीच का भी दो है कि मनुष्य अच्छा, डेटा बायस, मनुष्य का चरित्र खराब, डेटा अच्छा। इसको हम एक तरह से वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि सतयुग क्या होगा, दोनों अच्छे, और कलयुग दोनों बुरे। और इसी में बाकी रूम में आप त्रेता और द्वापर को देख सकते हैं। पर हमें ये भी ध्यान रखना है, हम सोचते हैं कि कलयुग में जो है हमारा सब कुछ खराब होगा, ऐसा नहीं है। 4 भाग है, 4 भाग में एक भाग जो है वो सत्य है, 3 भाग जो है अच्छा कलयुग।
तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा और बुरा, इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनली 0 या 1। अगर 80% भी अच्छा है वो भी डिस्टिंक्शन होगा। हम लोग को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है विभिन्न प्रकार से, पर आप स्वयं से पूछिए हम क्या उतना कर रहे हैं हिंदी को बढ़ाने के लिए? थोड़ा सा आत्ममंथन करिए, आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जितेंद्र सिंह जी का, सुधीर ठाकुर जी का, पंचानंद साहू जी का और मेरे सब साथियों का, जिन्होंने ध्यान से सुना। धन्यवाद।